अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने किए थे 2 क्वेश्चन किए थे चैप्टर नंबर 21 स्पेस एंड एनवायरनमेंट क्लास 10th फिजिक्स। तो आज हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा वो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ हरिकेन। कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ा देती है शिद्दत को किसकी, हरिकेन्स की। बच्चों हरिकेन्स क्या होते हैं? हरिकेन्स बच्चों होते हैं भंवर होते हैं, बड़े बड़े भंवर जो होते हैं ना, ठीक है, उनको हरिकेन्स कहते हैं। जो हवा के बड़े बड़े भंवर बनते नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी चीज आए तो उसको लिपेट के चले जाते हैं, तो वो होते हैं हरिकेन्स। अब बच्चों हरिकेन्स बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो उनके जो फर्क है टेम्परेचर्स का, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे एडिस बनते हैं और फिर वही एडिस जो होते हैं वो ऐसा ऐसा बड़े बड़े होते होते हरिकेन्स बन जाते हैं। तो बच्चों इसके जवाब क्या बनेगा हमारे पास, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट अब्सॉर्ब बाय द ओशन। साफ सी बात है बड़ी, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ओशन है, समंदर है, वो क्या करेगा, उस हीट को अब्सॉर्ब करेगा ना अब्सॉर्ब, बिल्कुल करेगा अब्सॉर्ब, ठीक है। दैट मेक हरिकेन्स। अब वही क्या करेंगे, हरिकेन्स बनाएंगे। पहले तो समंदर के ऊपर फर्क पैदा हो रहा है, किस तरह पैदा होता है, जैसे कि हम कहते हैं जब पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब पानी गर्म होने के बाद, हल्का होने के बाद ऊपर उठ जाता है और नीचे जो स्पेस रह जाती है उस स्पेस को भरने के लिए साइड से जो हवा आती है वो वहां पर आ जाती है उसकी जगह लेने के लिए। जिससे क्या होता है, जिससे ठंडी और गर्म हवा का एक बैलेंस सा बन जाता है, एक डिफरेंस सा बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्मॉल सर्कल्स पैदा होते हैं, ठीक है, उसको हम एडिस कहते हैं, एडिस बताते हैं। और फिर वही एडिस जो होते हैं जब समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां पे ये फर्क मजीद होता है, ठीक है, वहां पे हवा मजीद गर्म हो रही होती है, साइड से हवा मजीद ठंडी आ रही होती है और वहां पे फर्क जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो रहा होता है। जिससे क्या होता है, जिससे जो हरिकेन्स वहां पे बनते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो हरिकेन स्ट्रॉन्गर एंड डिस्ट्रक्टिव हरिकेन्स। तो वहां पे जो हरिकेन बनते हैं, जो भंवर बनते हैं बड़े बड़े, वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं और डिस्ट्रक्टिव और तबाही वाले बनते हैं। हरिकेन इंक्रीजेस बाय द वार्मर वाटर। जितना पानी गर्म होगा उतने ही क्या होगा, जो हरिकेन बनेगा उसकी जो शेप बनेगी, उसकी जो हाइट बनेगी उतनी ही ज्यादा बनेगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी, उतनी ही खतरनाक बनेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से क्या करती है बच्चों, हरिकेन्स बनाती है, उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है ड्यू टू वार्म वाटर, गर्म पानी की वजह से। तो हमारा सवाल नंबर 4 है बड़ा, व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन एंड व्हाट आर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं और इसके जो कुदरती जराए हैं, सोर्सेज हैं, वो कौन से हैं, ये हमने बताना है बच्चों। इसका जवाब बहुत सिंपल है, रेडिएशन दैट एग्जिस्ट अराउंड अस ऑल द टाइम। बच्चों हमारे इर्द गिर्द जितनी भी रेडिएशंस हैं बड़ी, जो हर वक्त आ रही होती हैं, तो वो तमाम की तमाम रेडिएशन जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो क्या है, वो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, ठीक है जी। रेडिएशंस दैट एग्जिस्ट अराउंड अस ऑल द टाइम, हर वक्त कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन, उसको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं बच्चों। इसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है पड़े वो कौन से हैं पड़े, कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस। स्पेस में बच्चों कॉस्मिक रेज होती है, ठीक है, वो क्या है, वो भी रेडियोएक्टिव मतलब क्या कह सकते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन है पड़ी। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो दूसरा है इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जमीन की तह के अंदर यूरेनियम एंड यूरेनियम, ठीक है, और यूरेनियम
ये जो दो आपके पास है पड़े, ये जो एलिमेंट्स दो हैं पड़े, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं पड़े, और ये भी क्या करते हैं, रेडिएशन को खारिज करते हैं। इसके बाद बच्चों टिनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और कुछ जो रेडिएशन है पड़ी इन आवर फूड, हमारे फूड में होती है, खुराक में होती है, और हमारे बॉडीज में होती है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 3 सेफ्टी मेजर्स। ऐसे 3 सेफ्टी महफूज मेजर्स बताएं, फरमाइशें बताएं, यूज टू हैंडल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, जिसको इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल्स सेफली, कि हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को सेफली तरीके के साथ हैंडल कर सके, उनके साथ काम कर सके। तो कोई से 3, ठीक है, कोई से 3 आपने बताने हैं, प्रोटेक्शन बतानी है, 3 आपने सेफ्टी मेजर बताने हैं, किस तरह से आप महफूज तरीके से हैंडल कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को। तो बच्चों 3 सेफ्टी मेजर्स यूज्ड, तो 3 हम सेफ्टी मेजर्स यूज कर सकते हैं। पहला है बच्चों शील्डिंग, ठीक है, शील्ड जैसे नहीं आप मतलब ढाल से कहते हैं हम, ढाल शील्ड को, तो वो शील्डिंग है बड़ी। दूसरी है बच्चों हमारे पास डिस्टेंस, फासला होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है बच्चों हमारे पास लिमिटेड एक्सपोजर टाइम, कि आपने जो टाइम है बड़ा वो कम से कम वहां पे गुजारना है, ठीक है जी। तो समझते हैं इसको। शील्डिंग क्या है, मटीरियल्स लाइक लेड, कंक्रीट यूज्ड टू प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन। मटीरियल्स, ठीक है, लेड का मटीरियल इस्तेमाल करना है या फिर कंक्रीट इस्तेमाल करनी है, जिससे क्या होगा, जिससे जो हार्मफुल रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स निकलेंगी वो आपके जिस्म पर असर नहीं डालेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया शील्डिंग का कंसेप्ट। अगला बच्चों आपके पास कंसेप्ट है डिस्टेंस का, डिस्टेंस फासला, ठीक है। जितना आप डिस्टेंस रखेंगे मटीरियल से, ठीक है, उतना ही आप उसको सेफली हैंडल कर सकेंगे। तो रेडिएशन जो है वो आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेगी, अगर होंगी भी तो कम से कम दाखिल होंगी। लिमिटेड एक्सपोज टाइम, इसका मतलब क्या है बच्चों, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड नियर रेडियो एक्टिव मटीरियल। आपने कम से कम टाइम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आप हैंडल कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं रेडियोएक्टिव मटीरियल्स को, तो आपने उसके चैम्बर में कम से कम टाइम जो है वो स्पेंड करना है रेडियोएक्टिव मटीरियल के करीब। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट में लिख देना है, तो फिर मैं आपको दोबारा से इसको क्लियर कर दूंगा।